आप सभी को जय मसीह की। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या देवी देवता ही परमेश्वर यहोवा के पुत्र हैं, जिन्होंने मनुष्य के पुत्रियों से विवाह कर लिया और उनसे जो बच्चे हुए वे दानव और शूरवीर होते थे और असुर कहलाते थे। जैसा कि हम सब यह जानते ही हैं कि मनुष्य हो या स्वर्गदूत, नर हो या नारी, चींटी हो या हाथी, हम सभी का बनाने वाला वो परम प्रधान परमेश्वर ही हैं। वह सभी देहधारी और प्राणधारी एवं आत्माधारियों का पिता हैं। उत्पत्ति 6 अध्याय के अनुसार परमेश्वर के बनाए हुए दूतों में से बहुत से स्वर्गदूत जिनके अंदर पाप आ गया था, वे सब मनुष्य के पुत्रियों से अर्थात आदम और हवा के पुत्रियों पर नजर रखना चालू कर दिया था और जिन से चाहता था विवाह कर लेता था। कुछ दूत तो स्त्रियों अर्थात लड़कियों को दर्शन दे देकर उकसाता था ताकि लड़कियां अपने इच्छा से अपने लिए वर मांगे या उनके लिए तपस्या करे। गिरे हुए स्वर्गदूत लड़कियों पर अपनी निगाहें इसलिए लगाते थे ताकि उनके मिलन से जो बच्चे हो वहाँ अलग रचना हो, जैसे आधा मनुष्य और आधा जानवर, बड़े बड़े देह वाला अलग प्राणी, अलग ही जीवधारी, जैसा पहला इतिहास 20:4 में लिखा है। फिर गत में भी युद्ध हुआ। एक नगर था जिसका नाम गत है, वहां पर युद्ध हुआ और वहां एक बड़ा ढील डौल का एक पुरुष था जो रापा की संतान था और उसके एक एक हाथ पांव में 6 उंगलियां थी, अर्थात सब मिलाकर 24 उंगलियां थी। वैसे ही व्यवस्था विवरण 1:28 में जब मूसा ने 12 भेदियों को भेद लेने के लिए अर्थात जासूसों को भेजा था, तब उन लोगों ने बहुत अजीब चीजों को देखा और उसका वर्णन कुछ यूं करता है। हम किधर जाएं? हमारे भाइयों ने यह कह के हमारा मन को कच्चा कर दिया, अर्थात भयभीत कर दिया, डरा दिया, भयातुर कर दिया कि वहां के लोग हमसे बड़े और लंबे हैं, अर्थात दानव हैं। वहाँ के नगर बड़े बड़े हैं और उनकी शहरपनाह आकाश से बातें करती है, अर्थात बहुत लंबे चौड़े हैं। जिस तरह बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, पत्थरों की बिल्डिंग होती हैं, वैसे ही जैसे मिस्र के पिरामिड हैं या अब के समय में अगर तुलना करें तो बुर्ज खलीफा है। और भेदियों यूं कहते हैं, हमने वहाँ अनाक वंशियों को भी देखा है, अर्थात यह वही वंश हैं जो गिरे हुए दूतों के और लड़कियों अर्थात मनुष्य की पुत्रियों के मिलन से जन्मे थे और बड़े बड़े दानव थे। जैसा हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णन है कि भीम जो 5 भाई पांडवों में जो भीम था और हिडिंबा जो राक्षसनी थी, उनके विवाह मिलन से अर्थात मनुष्य और राक्षसनी के विवाह मिलन से जो पैदा हुआ वह घटोत्कच था, अर्थात आधा आदमी और आधा राक्षस, बड़े विशाल शरीर का। जैसा दाऊद राजा के जीवनों में हम देखते हैं कि दाऊद भी जब गोलियत से लड़ने जाता है तब उनका देह बहुत बड़ा और लंबा चौड़ा था, अर्थात गोलियत का जो देह था वो बहुत बड़ा था, लंबा चौड़ा था, जिससे सब इस्राएलियां भय खा रहे थे, डर गए थे। तो कहने का अर्थ यह है कि जितने भी स्वर्गदूत जिन्होंने दुष्टता की, वह भी धरती पर अपना वंश बढ़ाना चाहा और दानव बच्चा पैदा करने के विषय में विचार कर रहे थे और कर रहे थे और करते गए। मनुष्य के पुत्रियों भी उनके तरफ आकर्षित होते गए और अपने तप और अपने शब्दों होठों के जब से अर्थात अपने शब्दों के द्वारा अपने ही शब्दों से पुकार कर विवाह कर लिए। परिणाम यह हुआ कि लड़कियों के अंदर जब दूतों का खून प्रवेश किया, अर्थात उनके मिलन से, उनके जो विवाह मिलन से उनके जो खून हैं, जो दानवों के खून थे, वे लड़कियों के अंदर आए और लड़कियां भी आधी दूत अर्थात आधी शक्तिशाली और अद्भुत शक्तिशाली और आधी लड़कियां अर्थात जो हैं
हैं। स्त्रियां वो हैं आधा मनुष्य ही बनी रही, आधा मनुष्य और आधा एक प्रकार की शक्तिशाली जो दानव जैसा बन गई, जिसे बहुत से धर्म ग्रंथों में, बहुत से धर्मों में स्त्रियों को जो दूतों से विवाह किए थे देवी का दर्जा मिला, देवी कहलाए, क्योंकि उनके अंदर दिव्य शक्तियां भी आधी आ गई थी और आधी मनुष्य थी। और कुछ का नाम भी बाइबल में वर्णन आया है, जैसे एस्तुरेत देवी स्वर्ग की रानी, और आगे नियम में इजाबेल भी उसी की है जो दानवों से दुष्टों के चपेट में थी आदि। इन लोगों के कारण परमेश्वर के बनाए सभी डिजाइन में गड़बड़ियां आ रही थी और पाप भयंकर बढ़ने लगा था। लोगों के जुबान में केवल देवी और देवता ज्यादा आ रहे थे। सृष्टि की पूजा और वह विचार से धरती मैला हो रहा था। तब उत्पत्ति 6:5 में जब यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराइयां पृथ्वी पर बढ़ गई हैं और उनके विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है, क्योंकि वो सब क्या थे, अंधकार के वंश में गिनती में पूरे तरीके से शामिल होते जा रहे थे। तब यहोवा मनुष्य को पृथ्वी पर बनाकर पछताया। यहाँ पर क्या वर्णन है, यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को पृथ्वी पर बनाकर पछताया और मन में अति खेदित हुआ। और तब यहोवा ने कहा, मैं सबको जो धरती पर मैंने जो बनाया है, पृथ्वी पर बनाया है, सबको नष्ट कर डालूंगा। जितने जीवधारी हैं, प्राणधारी हैं, देहधारी हैं, जितने भी हैं, उन सबको मैं पृथ्वी भर में डुबा दूंगा। विशाल जल प्रलय से पृथ्वी पर से क्या कर दूंगा, मिटा दूंगा। सब मनुष्यों को और दानवों को और उनके घरों को विशाल जल में डुबा दिया। फिर परमेश्वर ने क्या कर दिया, एक विशाल जल प्रलय भेजकर, नूह के समय में विशाल जल प्रलय भेजकर सबको क्या कर दिया, डुबा दिया। तब तक डुबाए रहा जब तक सब दानव मिट न गए, तब तक वो डुबा ही रहा। अर्थात 40 दिन तक धरती पर जल की वर्षा होती रही। सारे समुद्र, सारे सिवाने आपस में एक हो गए थे और धरती को विशाल गहराई में डुबा दिया था। यह तब तक डूबा रहा जब तक उन दानवों के दम घुट न गए और मर न गया, तब तक यहाँ डूबा ही रहा। और आज भी पाप भयंकर बढ़ गया है। स्त्री से विवाह कर रहे हैं, पुरुष से विवाह कर रहे हैं, जानवरों के साथ कुकर्म हो रहा है, पुरुष अपने गुप्त अंगों को चेंज करवाकर स्त्रीलिंग बन रहे हैं और सृष्टि की पूजा जोरों पर है। इसलिए परमेश्वर यहोवा ने इस बार भी जल प्रलय नहीं, आग का कहर भेजने का निर्णय लिया है, अर्थात धरती को ही भस्म कर डालने का ही निर्णय लिया है और वो ऐसा ही करेगा। और इसलिए परमेश्वर अपने लिए जहाज को बना रहा है, अपने लिए क्या कर रहा है, वो समय जब जल्दी आने वाला है। इसलिए जो यहोवा परमेश्वर है वह अपने धर्मी जनों के लिए जहाज बनवा रहा है, जिसे कलीसिया कहते हैं या चर्च कह सकते हैं, कलीसिया कहते हैं, जहां धार्मिक व्यक्ति आपस में मिलकर क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का गुणानुवाद करते हैं, उसे कलीसिया कहते हैं। वो उसको परमेश्वर क्या कर रहा है, बनवा रहा है। जो उसमें बना रहेगा वह नूह की तरह बचेगा। अगर आप जहाज पर नहीं है तो जल्दी यीशु के पास आइए, क्योंकि इस बार का जहाज तैरेगा नहीं, क्योंकि आग की क्या होगी, वर्षा होगी और पृथ्वी आग से नष्ट किया जाएगा, तो जहाज तैरेगी नहीं। इस बार की जो जहाज है अर्थात कलीसिया है वो आसमान में उड़ेगी यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि यीशु ने कहा, जब मैं पुकारूंगा, जब मैं बुलाऊंगा, उसके शब्द सुनते ही हम सब आसमान में उड़ने लगेंगे और प्रभु यीशु मसीह हम सबको बचा लेंगे। इसलिए निश्चय आपने इस वचन से अगर सीखा होगा तो निश्चय इस वचन में बने रहे। आमीन आमीन।